राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अवशान माता की बहुत सुंदर कथा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक औरत अपने पति और 5 साल के बेटे के साथ रहती थी। वह बहुत अवशान माता की बहुत पक्की भक्त थी। अवशान माता को बहुत मानती थी। महिला रोज़ सुबह उठकर नहा धोकर अवशान माता की प्रार्थना करती। हर वीरवार को उनकी पूजा करती। जहाँ भी उसको बुलावा आता उसमें ज़रूर शामिल होने जाती। तो ऐसे वह अवशान माता को बहुत मानती थी। समय समय पर अपने घर में भी काफ़ी पूजा पाठ कराती थी। उसका बेटा 5 साल का था, वह स्कूल जाता था और उसका जो पति था वह नौकरी करने जाता था। इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे। जब उसका बेटा और पति चले जाते थे तब एक भिखारी उसके घर रोज आता था और उस औरत से खाना मांगता था। कहता था कि माई भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए खाना दे दो। तो रोज दरवाजे पर आकर चिल्लाता, मुझे कुछ खाने के लिए खाना दे दो। तो वह जो उसको 2 रोटी दे देती थी। अब यह उसको रोज आता, 2 रोटी उसे रोज देती। अब जब भी वह उसे रोटी देती तो भिखारी उससे कहता, अगर तुम बुरा करोगी तो वह बुराई तुम्हारे पास रहेगी, और अगर तुम किसी के साथ अच्छाई करोगी तो वह लौट कर तुम्हारे पास आ जाएगी। ये 2 बातें भिखारी रोज बोलता था और चला जाता था। एक दिन वह महिला सोकर लेट उठी। तो कभी कभी ऐसा हर घर में हो भी जाता है कि नींद नहीं खुलती है और पति ऑफिस के लिए लेट हो जाता है या बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। ऐसा ही उस दिन उस महिला के साथ हुआ। तो वह जल्दी से नहाई धोई और अपना जो भगवान का नाम लिया और अपना लग गई काम में जल्दी जल्दी करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब लेट होते हैं और कुछ थोड़ा घर में हो ही जाता है, जहाँ 2 बर्तन होते हैं खटकते ही हैं थोड़ा, चाहे मियाँ बीवी हैं चाहे परिवार है। तो ऐसे ही उसके साथ हुआ। वह स्नान करके कामों में जल्दी जल्दी से कि उसका बेटा स्कूल जाएगा टिफ़िन बनाने लग गई उसके लिए और अपने पति के लिए कि वो भी ऑफिस जाएंगे, क्योंकि उसका पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तो उसके पति को रुमाल नहीं मिल रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ चाहे सामने रखी हो लेकिन वह दिखाई नहीं देती है। वह इधर उधर रुमाल ढूंढ रहा था लेकिन उसको जो रुमाल नहीं मिला। तो वह चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से बोला कि मेरा रुमाल कहाँ रखा है, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। तो उसकी पत्नी आई और अलमारी से रुमाल उठाकर अपने पति से बोली, यहीं तो सामने रखा, आपको ही दिखाई नहीं दिया। फिर उसका पति कुछ और बोला, फिर पत्नी ने पलट कर जवाब दिया। दोनों का ही झगड़ा हो गया और उस औरत का मूड खराब हो गया। अब उसका पति भी बिना नाश्ता किए और बिना टिफिन के जो ऑफिस चला गया। सुबह सुबह जो उसका मन खराब हो गया था, तो जो उसका बेटा था वह भी बिना खाए पिए और बिना टिफिन के ही स्कूल चला गया, क्योंकि जब मूड खराब होता तो ध्यान भी नहीं रहता है। वह टिफिन जो घर पे ही भूल गया बच्चा। अब वह भिखारी उसके दरवाजे पर आया रोज की तरह और चिल्लाया, माई खाना दे दो, भूख लगी है। तो वह औरत तो पहले से ही गुस्से में भरी हुई बैठी थी और जब वह भिखारी चिल्लाया तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। अब अपने ही आप से वह कहने लगी, रोज इसको रोटी खिलाती हूँ फिर भी ये 2 बातें अच्छी नहीं बोलता है, कभी धन्यवाद भी नहीं बोलता है, बस बड़बड़ाता रहता है। आज इसको रोटी में जहर लगा कर दे देती हूँ, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब भिखारी ही नहीं रहेगा तो मांगने भी नहीं आएगा। वह रोटी में जहर लगाकर भिखारी को देने जाने लगती है, लेकिन उसकी जो अंतरात्मा होती है वह उसको ऐसा करने से रोकती है कि नहीं, यह तो गलत है। उसको दया आ जाती है और उसे ज्ञान हो जाता है और वह सोचने लगती है कि भिखारी ने मेरा क्या बिगाड़ा है, जब मैं उसको मारने जा रही थी मैं कितना गलत करने जा रही थी। तो वह उन रोटियों को लेकर वापस किचन में चली जाती है और दूसरी 2 रोटियां बनाकर भिखारी को दे देती है। और जब वह भिखारी को 2 रोटी देती है तो भिखारी कहता है कि बुरा करोगी तो बुराई तुम्हारे पास आ जाएगी और अच्छा करोगी तो वह लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगी। यह सुनकर वह औरत अंदर चली गई और जो वे 2 रोटी जहर लगी थी उन्हें उसने आग में जला दिया। अब वह सारा काम निपटाकर घर का पूरा काम करके फारिग हो चुकी थी, लेकिन 2 बज गए। आज उसका बेटा स्कूल से नहीं आया था। अब काफ़ी टाइम हो गया। उसका पति भी जो दोपहर में खाना खाने ना आता था, लंच करने 2 बजे आता था, वो भी आ गया और उसके पति ने भी खाना खा लिया, लेकिन उसका बेटा अभी नहीं आया।
अब उस महिला को चिंता सताने लगी कि जब बच्चा घर नहीं आता है तो अंदर ही अंदर घबराहट सी होने लगती है। हर माँ का यही होता हाल, तरह तरह के विचार मन में आते हैं और मन घबराने लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, कहीं कुछ मेरे बच्चे के साथ हो तो ना गया हो, और दिल धक धक धड़कने लगता है। तो उस महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब 3 बज गए, तभी उसके दरवाजे पर जो कोई उसका जो मेन गेट था उसको खटखटा रहा था। तो वह महिला गेट खोलती है तो सामने उसका बेटा खड़ा था। वह एकदम गंदे कपड़ों में, पूरे कपड़ों में रेत मिट्टी लगी हुई थी, और जो लड़का था वह भी बहुत कमज़ोर सा लग रहा था। महिला ने जैसे अपने बेटे को देखती है वैसे ही तुरंत उसे गोद में उठा लेकर ले जाती है अंदर, और उसको पानी पिलाती है और उसको आराम से लेटाती है, पंखा वगैरह चलाती क्योंकि गर्मी का टाइम था। और अपने बेटे से पूछते, बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम आज इतने लेट हो गए हो, और ये क्या तुम्हारे सब कपड़े इतने गंदे हो गए हैं, तुम्हारे साथ क्या घटना हो, कुछ घटा है क्या? तब लड़का बोला कि माँ, आज हम कुछ खाकर भी नहीं गए थे और लंच भी नहीं लेकर गए थे, क्योंकि मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा था। तो बच्चों पे तो देखो कभी भी हो तो बच्चे भी जो थोड़ा सा सहम जाते हैं, तो वह भी जल्दी जल्दी में भूल गया। तो रास्ते में मुझे चक्कर आ गया और मैं रास्ते में ही गिर गया था। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी एक भिखारी बाबा वहाँ आए जिसको आप रोज रोटी देती हैं, वही भिखारी बाबा थे। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे 2 रोटी खिलाई और पानी भी पिलाया। तब जाकर मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा सा महसूस हुआ। अगर भिखारी बाबा नहीं होते तो आज तो मैं मर ही जाता। ऐसा कहकर लड़का अपनी माँ से लिपट गया। अम्मा ने भी उसको कस के पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी और अपनी गलती का पश्चाताप करने लगी कि आज मुझसे कितना बड़ा पाप होने जा रहा था। मैंने आज भिखारी की रोटी में जहर मिला देती तो वे रोटी तो आज मेरा ही बच्चा खा लेता, तो क्या होता। अब जो बेटा खा लेता तो मेरा तो बेटा आज मर जाता। आज तो मैं अपने बेटे से को बिल्कुल ही खो देती। तब उसे भिखारी की 2 बातें याद आती हैं कि बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ ही बुराई आएगी, और अच्छा करोगे तो अच्छा ही तुम्हारे पास लौट कर ही आएगी। तब उसे भिखारी की बात समझ में आ गई। अब वह भिखारी से क्षमा मांगने लगी और भगवान और अवशान माता से कहने लगी, हे माता रानी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने अपनी कृपा से हम पर सदैव बनाए रखी है। आपकी कृपा से ही मेरा बेटा जो आज बचकर आ गया है। क्योंकि हमेशा जो भी हम जो अवशान माता की पूजा कथा करते हैं उसमें यही समझाया जाता है कि अच्छा ही करो, अच्छा ही करो। तो वह जो कहती है और अगले बृहस्पतिवार को सुहागिनें बुलाती है और अवशान माता की जो पूरा मतलब अपना किस्सा सुनाती है कि कैसे वो इतना बुराई करने जा रही थी, और तो कैसे मेरे बेटे की जान बची है, और कैसे मुझे अवशान माता ने समय रहते मुझे जो ज्ञान करा दिया। अगर मैं उसके भिखारी को जहर मिली रोटी खिला देती तो आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं होता। तो ऐसे करके और लोगों को भी जागरूक करती है, जो सुहागनें आती हैं और उन्हें पूरी कहानी सुनाती है। कहते हैं ना कि अगर हमने कोई पाप किया है या हमारे अंदर कोई पाप है तो उसे अगर दूसरों के आगे कह दोगे तो उसका जो दोष खत्म हो जाता है। वही उस औरत ने किया और उन औरतों के सामने बताया कि और अवशान माता की पूजा की, जिससे अवशान माता प्रसन्न हुई। और जो हे अवशान माता, जैसे तुमने उसके बेटे की रक्षा की ऐसे सबके बेटे की रक्षा करना। कहते सुनते हुंकारा भरते कि बोलो अवशान माता की जय।